आदाब मुनसिफ बिहार में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक नज़र हेडलाइंस पर। वज़ीर आला नीतीश कुमार ने पटना में मौसमियाती कॉन्फ्रेंस और नुमाइश का किया इफ्तिताह। रियासत में मौसमियाती हिकमत अमली पर किया तबादला किया। लालू यादव के बयान पर बिहार के लोग महसूस कर रहे हैं शर्म। नायब वज़ीर आला विजय कुमार सिन्हा का बयान। मोतिहारी में खौफनाक सड़क हादसा, कार बेकाबू होकर पुल से टकराई, 3 अफराद की मौके पर हुई मौत। गया में साइबर धोखाधड़ी के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई, 5 साइबर ठग गिरफ्तार, मोबाइल फोन और दीगर अशिया भी बरामद। वज़ीर आला नीतीश कुमार ने बिहार मौसमियाती कॉन्फ्रेंस और नुमाइश का इफ्तिताह किया। इस कॉन्फ्रेंस के दौरान माहिरीन, स्टेक होल्डर्स और पॉलिसी साजों को इकट्ठा करना और रियासत बिहार के लिए मौसमियाती हिकमत अमली पर तबादले ख्याल किया गया। इसके अलावा मौसमियाती तब्दीलियों के मुज़िर असरात और इससे बचने के इक़दामात के बारे में भी बात हुई। इस मौके पर वज़ीर आला ने बिहार मौसमियाती नुमाइश में लगाए गए मुख्तलिफ स्टॉल्स का मुआयना किया और तफसीली जानकारी ली। प्रोग्राम के दौरान वज़ीर आला ने वर्चुअल नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना का इफ्तिताह किया। इसके अलावा मुंगीर फॉरेस्ट्री कॉलेज को अपग्रेड किया गया और इसका नाम बदलकर बिहार फॉरेस्ट्री कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट रखा गया। इस मौके पर बिहार के नायब वज़ीर आला सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा, डॉक्टर प्रेम कुमार, विजय कुमार चौधरी समेत दीगर अवामी नुमाइंदे व अफसरान मौजूद थे। आरजेडी सरबराह लालू प्रसाद यादव की जानिब से गांधी मैदान में जनविश्वास महारैली में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के ताल्लुक से तबसरे पर तनाज़ा खड़ा हो गया है। बीजेपी लीडरान लालू प्रसाद यादव के बयान पर सख्त बरहमी का इजहार कर रहे हैं। रैली के दौरान लालू यादव ने क्या कुछ कहा था, सुनिए। ये मोदी क्या है? मोदी कोई चीज है क्या? ये नरेंद्र मोदी आजकल परिवारवाद पर हमला कर रहे हैं। अरे भाई, तुम बताओ ना कि तुमको क्यों परिवार में कोई संतान नहीं तुमको हुआ, बताओ। ज्यादा संतान होने वाले लोगों को बोलता कि परिवारवाद है, परिवार के लिए लोग लड़ रहे हैं। तुम्हारे पास परिवार नहीं है, और तुम्हारी माताजी जब, और तुम हिंदू भी नहीं है, तुम्हारी माताजी का जब अवसान हो गया तो हर हिंदू अपने मां के। बिहार के नायब वज़ीर आला विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि लालू प्रसाद यादव ने बिहार की इज्जत को कम किया, उनकी वजह से बिहार के लोग शर्म महसूस कर रहे हैं। श्रीमान लालू प्रसाद यादव एक भ्रष्टाचारी, सजायाफ्ता और वंशवादी लोग हैं। ये राजनीतिक जोकर भी रहे हैं। लोग कहता है कि ये राजनीति में फुहरपनी का बात करके बिहार के सम्मान को गिराते हैं, बिहारी को कहीं न कहीं लज्जित करने का काम करते हैं। अरे, जो देश को 140 करोड़ जनता को, सनातन को सम्मान ही नहीं, उसके गौरव को बढ़ाया। श्रीमान लालू प्रसाद यादव जी, आप वही व्यक्ति हैं जो सनातन धर्म ग्रंथों का, सनातन धर्म गुरुओं का, सनातन के देवी देवता पर हमेशा आप और आपके संरक्षण में आप। बिहार के साबिक वज़ीर आला लालू प्रसाद यादव के तबसरे पर बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के लिए पूरा मुल्क उनका खानदान है।
और उसी सिलसिले में कल पटना की रैली में इंडी गठबंधन के सभी नेताओं की उपस्थिति में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर एक बार पुनः इस स्तर का, इस निचले और छिछले स्तर का शब्द प्रयोग किया गया है श्री लालू प्रसाद यादव जी के द्वारा, जो दुखद है और कष्टकारक है। उन्होंने मोदी जी के परिवार के विषय में यह बात कही, तो मैं याद दिला देना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए परिवार पूरा देश है। और यह बात आज की नहीं है बहनों भाइयों, हम सब लोग अपने परिवार के साथ होली दिवाली मनाते हैं। और उसी मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह, बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा और पार्टी के दीगर लीडरों ने आरजेडी सरबराह लालू प्रसाद यादव के परिवारवाद के बयान के बाद पीएम मोदी के साथ इजहार यकजहती के लिए सोशल मीडिया पर अपने नाम के साथ मोदी का परिवार शामिल कर लिया। यकजहती के वाज़ेह पैगाम में बीजेपी के सरकर्दा रहनुमाओं ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स में मोदी का परिवार शामिल किया, जिनमें मरकजी वज़रा नितिन गडकरी, अनुराग ठाकुर और साबिक़ वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान शामिल हैं। राष्ट्रीय लोक मोर्चा की तरफ से भागलपुर जगदीशपुर ब्लॉक के अंगारी मोड़ पर ब्लॉक सतह की कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। उपेंद्र कुशवाहा की पोजीशन को मजबूत करने के मकसद से ये कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई। यहां आइंदा लोकसभा इंतखाबात में नरेंद्र मोदी को दोबारा वजीर आजम बनाने के तरीके पर तबादले ख्याल हुआ। राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने ब्लॉक तंजीम की तोसी करते हुए दशरथ मंडल को ब्लॉक सदर, भारती शर्मा को खवातीन ब्लॉक सदर, सुरेश मंडल को जिला जनरल सेक्रेटरी, विजय सिंह को ब्लॉक हेड जनरल सेक्रेटरी, वागेश्वर दास को शेड्यूल कास्ट ब्लॉक सदर नामजद किया गया। इसी बीच दशरथ मंडल और भारती शर्मा की क़ियादत में सैकड़ों लोगों ने पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। इस कॉन्फ्रेंस में रियासती सेक्रेटरी सुमित कुशवाहा मेहमान खुसूसी के तौर पर मौजूद थे। कटिहार जिले के फुलका ब्लॉक इलाके में बीजेपी की अवामी राब्ता मुहिम जोरों पर है। गोविंदपुर, भरसिया समेत मुख्तलिफ पंचायतों के गांव में भारतीय जनता पार्टी की ये मुहिम चलाई गई। एमएलए कविता पासवान की क़ियादत में ये राब्ता मुहिम चलाई गई। इस दौरान बीजेपी के ब्लॉक सदर परमानंद शर्मा और एमएलए कविता पासवान ने मरकजी हुकूमत की स्कीम्स के इस्तेफादा कुनिंदगान से ज़ाती तौर पर रब्ता किया और मोदी हुकूमत की मुख्तलिफ स्कीम्स और पॉलिसियों के बारे में जानकारी दी। तो आज हम डोर टू डोर इसलिए जा रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने बताया है कि उनके द्वारा हमें प्रणाम बोलना है। उन्होंने प्रणाम भेजा है और उनकी जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही है उसे बताना है कि उन्हें क्या क्या लाभ मिल रहा है। बहुत बहुत ये हम लोगों का जो है कि लाभार्थी संपर्क अभियान है। जिस भी लाभार्थी को हमारी केंद्र सरकार द्वारा जो भी योजनाएं मिली है, इससे हम लोग ये भी सर्वे कर रहे हैं कि जिनको जो सरकार जो लाभ दे रही है उनके पास पहुंचा है या नहीं पहुंचा है। डोर टू डोर से हम लोग ये भी संपर्क करेंगे आपको किसान सम्मान लाभ मिला कि नहीं, गैस कनेक्शन मिला कि नहीं मिला। जो सरकार की योजना केंद्र सरकार के द्वारा दी जा रही है मोदी जी के द्वारा, वो आपको प्राप्त हो रही है नहीं है, हो रही है तो आपको कैसा फील हो रहा है, कैसा महसूस हो रहा है। तो आज आसावान से जेडीयू एमएलए डॉक्टर जितेंद्र कुमार ने 3.5 करोड़ रुपए की लागत से बनाई गई 3 सड़कों का इफ्तिताह किया और अपने असेंबली हलके के सरमेरा ब्लॉक के कई इलाकों में 4 करोड़ रुपए की लागत से 4 सड़कों का संग बुनियाद रखा। तकरीब और इफ्तिताही प्रोग्राम के दौरान मुकामी देहातियों ने इस दौरान डॉक्टर जितेंद्र कुमार के हक में नारेबाजी की और कहा कि हमारा एमपी डॉक्टर जितेंद्र कुमार जैसा होना चाहिए। इस मौके पर जेडीयू के एमएलए डॉक्टर जितेंद्र कुमार ने अपने असेंबली हलके के देही आवाम के जज्बात का एहतराम किया और कहा कि अगर हाईकमान मुझे लोकसभा इलेक्शन लड़ने के लिए कहेगी तो मैं लोकसभा चुनाव लड़ने को तैयार हूं। सोच है, उनके विचार है, उनका प्यार है, उनका स्नेह है। लोग कहेंगे कि जितेंद्र कुमार ही ना बुलवाना शुरू किया है। लोग अपनी इच्छा से स्वतः लोग बोल रहे हैं और इसमें ये नहीं, मैंने कई बार कहा भी है कि इस चीज़ को मत बोलिए, ये हमारे नेता के हाथों में है।
लेकिन लोगों की भावना है, दिल का उद्गार है, तो उनके प्रति भी हम आभार प्रकट करते हैं कि उनकी इच्छा है। और यही जो विश्वास है और जो अटूट विश्वास है और स्नेह है जो मुझे यहाँ अस्थाना विधानसभा का 5वीं बार विधायक बनाने का इन्होंने मौका दिया है। तो जो इच्छा है वो उनकी इच्छा है और हम बाकी सब अपने नेता को। बिहार के मोतिहारी से खौफनाक सड़क हादसे की खबर है। हादसे में 3 अफराद हलाक हो गए हैं। ये वाकया मुफस्सिल थाना इलाके के बरियारपुर का बताया जा रहा है। रेक्सोल में एक मीडिया के नुमाइंदे के वालिदैन और बीवी हादसे में हलाक हुए हैं। जर्नलिस्ट गणेश कुमार शदीद तौर पर जख्मी बताया गया। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि सभी कार में सफर कर रहे थे। कार बेकाबू होकर पुल के रेलिंग से टकरा गई। इस वाकये में 3 अफराद हलाक हुए हैं, एक शदीद तौर पर जख्मी नौजवान रेक्सोल का गणेश कुमार बताया जाता है, जो पेशे के एतबार से सहाफ़ी है। इस वाकये में इसके वालिदैन और बीवी की मौत हो गई है। मौत के बाद अहले खाना में कोहराम सा मचा हुआ है। जिले नालंदा नूरसराय थाना इलाके के एक तालाब में डूबने से रंजीत रविदास की मौत हो गई है। अहले खाना ने बताया कि वो बीती रात रफे हाजत के लिए निकला था। तालाब में डूबने से इसकी मौत हो गई। तलाशी कार्रवाई के दौरान लाश बरामद कर ली गई। पुलिस ने लाश को अपनी तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बिहार शरीफ सदर अस्पताल पहुंचाया। ये 2 बजे रात में गया लाइटिंग करने के लिए और पैन में गिर गया। अब हम लोग 2 बजे रात से खोजने लगे तो सुबह में मिला, चप्पल का निशान था, पैन में ताला था, फिर निकाले, लग्गा से घींच कर निकाले सब। अच्छा, गाँव के पास पैन है? जी हाँ। अच्छा, खंदा है कोई खंदा वहाँ पे जगह का नाम? भोला था, 12 खरजमा गाँव। अच्छा, वही तालाब के बीच है। गया में साइबर फ्रॉड के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। इसी दौरान 5 साइबर ठग पकड़े गए हैं। मुलजिमीन के कब्जे से मोबाइल फोन समेत मुतादिद अशिया बरामद की गई हैं। ये सभी एक बैन रियासती गैंग के मेंबर हैं और बिहार के अलावा इन्होंने हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में भी धोखाधड़ी की है। गया के सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस आशीष भारती ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सिद्धार्थ कुमार और संदीप कुमार नामी 2 मुलजिमीन को भावलपुर से गिरफ्तार किया गया। इन दोनों के कहने पर पटना से अमन कुमार, नालंदा से मोहम्मद अताब अख्तर और जहानाबाद से राहुल कुमार को गिरफ्तार किया गया। उन सब के पास से फर्जी आधार कार्ड भी बरामद किए गए। साइबर अपराध के रोकथाम हेतु लगातार कार्रवाई की जा रही है और पिछले वर्ष यहाँ पर साइबर थाने का भी शुभारंभ किया गया है। पिछले वर्ष एक कांड दर्ज हुआ था, साइबर थाना कांड संख्या 48/23, जिसका पुलिस के द्वारा अनुसंधान किया जा रहा था, जिसमें जो वादी है उनके द्वारा यह आवेदन दिया गया था उनके अकाउंट से 2,45,000 रुपये साइबर अपराधियों के द्वारा अवैध रूप से उसको निकासी कर ली गई है। इस संबंध में साइबर थाना कांड संख्या 48/23 दर्ज किया गया था तथा अग्रतर अनुसंधान किया जा रहा था। इसी क्रम में अनुसंधान क्रम में यह जानकारी मिली कि वादी के अकाउंट से जिस अकाउंट में IMPS के माध्यम से ट्रांजैक्शन किया गया है, उक्त अकाउंट का धारक गुरारू थाना अंतर्गत ग्राम बहवलपुर का है। राघवपुर पुलिस ने एक नौजवान को 2 देसी साख्ता पिस्तौल के साथ गिरफ्तार किया। एसपी शिशु यादव ने बताया कि पुलिस ने जब एक मोटरसाइकिल सवार नौजवान को रोका तो नौजवान ने भागने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया। 2-3 के रात को राघवपुर थानाध्यक्ष द्वारा अपने दल बल के साथ रात्रि गश्ती किया जा रहा था। उसी क्रम में सामने से मोटरसाइकिल आ रहा था, उसको रोक करके जांच किया गया। वह संदिग्ध लगा, देख के भागना चाहा, उसको रोका गया और उसके जब तलाशी ली गई तो उसके कमर में 1 देसी कट्टा था और उसके एक मोटरसाइकिल था, उसका भी डिक्की का तलाशी लिया, उसमें भी 1 देसी कट्टा और 5 खोखा मिला है। और यह अपराधकर्मी, इसका नाम सोनू कुमार यादव है, ये दहीपौरी का रहने वाला है और इस कांड में जो है 2 कट्टा, 5 खोखा और 1 मोटरसाइकिल मिला है। अब तक अनुसंधान अभी जारी है। इसका पहले भी आपराधिक इतिहास रहा? हम लोग इस बिंदु पर छानबीन कर रहे हैं, अभी तक नहीं मिला है। ऑपरेशन मुस्कान के तहत कटिहार पुलिस ने गुमशुदा मोबाइल से मुतालिका अफराद को वापस कर दिए हैं। पुलिस अफसर ने बताया कि ऑपरेशन मुस्कान के तहत अब तक 450 लोगों को उनके गुमशुदा मोबाइल फ़ोन हवाले किए गए हैं। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि अगर किसी का मोबाइल गुम या चोरी हो जाए तो वो करीबी थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराए। आज कटिहार जिला अंतर्गत ऑपरेशन मुस्कान के तहत 51 मोबाइल जो है वो बरामद करके
उनके जो ऑनर हैं, जो मोबाइल के धारक हैं, उनको जो है दिया गया। कुछ लोग जो हेडक्वार्टर के नज़दीक थे उनको हम लोगों ने यहाँ बुलाया है, और जो सुदूर थानों के हैं उनको हम लोगों ने नहीं बुलाया है। हम लोग थानों में मोबाइल दे देंगे और वो वहीं से उस मोबाइल को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, क्योंकि वो यहाँ आएंगे तो उनका पूरा दिन जो है वो बर्बाद होता है। सिवान में जुराइम पर काबू पाने के लिए 6 पुलिस स्टेशन बनाए गए हैं। सिवान के महादेवा ओपी को भी थाने का दर्जा मिल गया है और इसी दौरान सिवान के एसपी अमितेश कुमार महादेवा पुलिस स्टेशन पहुंचे, जहां इन्होंने थाना इंचार्ज को मुबारकबाद दी और इलाके में जुराइम पर काबू पाने के हवाले से जरूरी हिदायत दी। आज एक ये खास जो है आयोजन महादेवा ओपी में इस वक्त हम लोग हैं, और साथ ही 5 अन्य ओपी भी जो पहले ओपी हुआ करते थे आउटपोस्ट, उनको भी उत्क्रमित करने का और आज से उसकी स्टेशन डायरी को फंक्शनल कर देना। थाना के रूप में भी फंक्शनल माना जाएगा, लेकिन वर्तमान में जब तक क्षेत्राधिकार की अधिसूचना जारी नहीं हो पाती तब तक हम लोग FIRs दर्ज नहीं कर पाएंगे, जो कि बहुत जल्दी होने की संभावना है। तो मैं इस मौके के डॉक्टर KN सिन्हा के सिविल सर्जन बनने के बाद RPPS स्कूल कोलिवर में मुफ्त तिबी कैंप मुनक्किद किया गया। तकरीबन 300 अफराद ने इस कैंप से इस्तिफादा किया। इस दौरान कई अफराद का आयुष्मान कार्ड भी बनाया गया। डॉक्टर KN सिन्हा ने कहा कि हर ब्लॉक में इस तरह के मुफ्त हेल्थ कैंप्स का इनेकाद करके लोगों को सेहत से मुतालिक शऊर बेदार किया जाएगा और आम बीमारियों के इलाज के साथ साथ संगीन बीमारियों की इब्तदाई मरहले में ही निशानदही की जाएगी और उनका मुनासिब इलाज किया जाएगा। और जितने लोग आते हैं उनका हम लोग सेवा करेंगे। हम लोग को गड़बड़ी नहीं है। 3 बजे का टाइम दिया गया, लेकिन 4 बजे तक हम लोग सेवा करेंगे। बहुत से मौसम के चलते बहुत से हमारे मित्र रास्ते में हैं और हमारे मरीज भी रास्ते में हैं। तो ये एक्चुअली देखिए, इतना छोटा समय में ये सोचते हैं आप कि डॉक्टर इतने लोग आरा से आए हैं, कुछ पटना के भी डॉक्टर लोग आ रहे हैं अभी, तो ये नहीं है कि आरा के या पटना के डॉक्टर 2-4 घंटा में आकर के आपके एरिया को पूर्ण स्वस्थ कर देंगे, लोग से विमुक्त कर देंगे, ऐसा बात नहीं है। और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। वज़ीर आला नीतीश कुमार ने पटना में मौसमियाती कॉन्फ्रेंस और नुमाइश का किया इफ्तिताह। रियासत में मौसमियाती हिकमत अमली पर किया तबादला। लालू यादव के बयान पर बिहार के लोग महसूस कर रहे हैं शर्म। नायब वज़ीर आला विजय कुमार सिन्हा का बयान। मोतिहारी में खौफनाक सड़क हादसा, कार बेकाबू होकर पुल से टकराई, 3 अफराद की मौके पर हुई मौत। गया में साइबर धोखाधड़ी के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई, 5 साइबर ठग गिरफ्तार, मोबाइल फोन और दीगर अशिया बरामद। और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला इख्तिताम को पहुंचा। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।